है मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। रांची में ब्लैक थार का कहर, 6 को रौंदा, 1 की मौत। लेबर कोड के खिलाफ भारत बंद, कोयला बेल्ट में उत्पादन ठप। जामताड़ा में हड़ताल की हुंकार, हाईवे जाम कर सरकार को दी गई चेतावनी। बैंक हड़ताल से थमा कामकाज, बेरमो में ग्राहकों की बड़ी परेशानी। बाल विवाह के खिलाफ जंग, मंत्री हफीजुल हसन ने रथ को दिखाई हरी झंडी। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रांची की सड़कों पर तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर सामने आया है। चूटिया थाना क्षेत्र में देर रात एक काले रंग की थार ने 6 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें धर्मेंद्र कुमार नामक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थार के चालक अतुल सिंह उर्फ अतुल चड्डा को गिरफ्तार कर लिया है। रेस ड्राइविंग और अन्य संभावित संलिप्तताओं को लेकर छापेमारी जारी है। पिछले 48 घंटों में काली गाड़ियों से जुड़ा यह दूसरा बड़ा हादसा है। एक व्यक्ति है, वो वहीं के ही रहने वाले हैं, आसपास से। उनका कुछ आपस में उनका ही एक दोस्त है, धर्मेंद्र नाम का दोस्त है, उसके साथ कुछ बातचीत हुई। गृह प्रवेश का वहाँ प्रोग्राम हो रहा था और उसी में ही कुछ बातचीत हुई। उसके बाद फिर उन्होंने गाड़ी जहाँ भीड़ थी कुछ गृह प्रवेश में, और उनका जहाँ दोस्त खड़ा था, कुछ विवाद के पश्चात उन्होंने गाड़ी एकदम से आगे बढ़ा दी और स्पीड से फिर लोगों में मारते हुए चले गए। तो उसमें जो धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है और कुछ लोग घायल हैं। पुलिस ने रात को सिंस उस गाड़ी के ऊपर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर था नहीं थार, और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात को जो गाड़ी के जो ड्राइवर हैं और ड्राइवर का ओनर है वो, और थार को जब्त कर। केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कोड के विरोध में गुरुवार को बुलाए गए भारत बंद का असर धनबाद के बीसीसीएल क्षेत्र में साफ दिखाई दिया। एरिया 1 से एरिया 5 तक हाजिरी घरों में सन्नाटा पसरा रहा। बड़ी संख्या में मजदूर हड़ताल पर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, C2, एटेक, इंटेक समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर यह बंद किया गया है। यूनियनों का आरोप है कि नए श्रम कानूनों से नौकरी सुरक्षा और मजदूर अधिकार कमजोर होंगे। देश भर में कोल, बैंकिंग और परिवहन क्षेत्रों में भी असर देखने को मिल रहा है। जिन्होंने आज 100% अपना अनुपस्थिति बना करके कोल्जड़ी में आया भी नहीं, 2-4 आया, वो ही लौट कर चला गया। दुख इस बात का है कि हमारे एक संगठन, हमारे भाई है भारतीय मजदूर संघ, हालांकि मजदूरों ने उनको धोखा दिया है। पूरे देश में कोयला मजदूरों ने बीएमएस को धोखा देने का काम किया। क्यों धोखा किसको देता है? हमको धोखा क्यों देगा? क्योंकि हम सही नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ जो रह गया, अच्छे दिन लाने वाले के साथ बीएमएस रह गया। आज वो मजदूर नेता तो रह गया प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन मजदूर प्रधानमंत्री को छोड़ दिया। आज बहुत खुश है हम संयुक्त मोर्चा के नेतागण। आंदोलन कैसा रहा जी? आंदोलन बहुत अच्छा। हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत हड़ताल में हैं। उत्पादन और डिस्पैच बंद किए हुए हैं। यह केंद्रीय ट्रेड यूनियन का आह्वान था। उत्पादन डिस्पैच बंद है, सारे पब्लिक सेक्टर बंद है। आज हमारे पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 12 फरवरी का स्ट्राइक का घोषणा हुआ था, जो हमारे केंद्रीय सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेताओं द्वारा किया गया है। और ये 4 लेबर कोड के विरोध में है। 4 लेबर कोड मजदूर हित में नहीं है। इसमें किसी भी एंगल से देखा जाए तो मजदूर हित में नहीं है 4 लेबर कोड। आज का जो कार्यक्रम था पूरा 5 ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन 10 ट्रेड यूनियन है, उनका आह्वान पर पूरा कोल इंडिया में आज स्ट्राइक है। बल्लभ 2 क्षेत्र में हरी
जामताड़ा में राष्ट्रीय आम हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। केंद्रीय श्रमिक संगठनों, खेत एवं ग्रामीण मजदूर संगठनों और मनरेगा संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पोसाई मोड़ स्थित गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे घंटों तक जाम में फंसा रहा, जिससे यातायात प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों ने 4 श्रम संहिताएं वापस लेने, मनरेगा को पुनः बहाल करने, बिजली और बीज विधेयक रद्द करने तथा फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की। न्यूनतम वेतन 26,000 और 10,000 पेंशन की भी मांग उठी। इंडिया यानी पूरे भारत में 10 श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के द्वारा स्ट्राइक बुलाई गई है। पूरे देश भर में आज ये हड़ताल जारी है। सारे बैंकिंग उद्योग बंद है, कल कारखाने बंद है। ग्रामीण जनता को आंशिक बंदी के कारण आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। मोदी सरकार ने 4 भयंकर हमले हम लोगों के देश की जनता पर कर दिया है। बीज विधेयक लाकर, बिजली विधेयक लाकर, चारों लेबर कोड को लागू कर और मनरेगा को हटा करके आम जनता पर ये जो हमले बोले हैं, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा और विदेश से जो डील किया अमेरिका के साथ, जिसके चलते हमारे देश के किसानों को भारी आफत में पड़ना होगा। इन सारी गलत नीतियों के विरोध में आज पूरे राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन चल रहा है। पूरे जगह जगह पर लोग अपने झंडा बैनर को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हमारे जामताड़ा के भी हमारे संयुक्त मंच के आह्वान पर ये बंद बुलाया गया, ये हड़ताल बुलाया गया है। सारे आज बैंक बोकारो के बेरमो क्षेत्र में सरकार की कथित जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सरकारी बैंक कर्मचारियों की 1 दिवसीय हड़ताल का असर साफ दिखा। बोकारो थर्मल स्थित भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में पूरे दिन कामकाज ठप रहा। सुबह से ही सीपीआई के बेरमो अंचल सचिव ब्रजकिशोर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता बैंकों में पहुंचे और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पुराने लेबर लॉ खत्म कर नए लेबर कोड लागू करने, बैंकों के निजीकरण और बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई के फैसले का विरोध किया। हड़ताल से बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ देखी गई। सरकार की मजदूर विरोधी नीति, जो पहले 44 कानून था, उसको बदलकर इस मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड में बदला है। उसमें मजदूरों का हक मारा जा रहा है और उसमें मजदूर का न्यूनतम मजदूरी का गारंटी नहीं है। उसमें हायर एंड फायर पॉलिसी है। उसमें है कि हम अपने मजदूरी के खिलाफ कानून के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं और उसमें बोनस नहीं है, उसमें ईपीएफ नहीं है, उसमें आपको ग्रेच्युटी नहीं है। और सरकार जो है बिना किसी पार्लियामेंट में बहस कराए, नेताओं की, सारे लोगों की सहमति जाने, विपक्षी दलों का सहमति जाने और उस कोड को पास कर दिया और उसको लागू कर दिया है। उसके खिलाफ में आज पूरे देश में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा और संयुक्त राजनीतिक दलों के द्वारा हड़ताल किया। देवघर के चित्रा क्षेत्र में एसटी रंजीत हासंदा क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का भव्य आगाज हुआ। रंजीत 11 के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुखिया सुजीत रजक और ग्राम प्रधान प्रदीप टूडू ने संयुक्त रूप से किया। राष्ट्रीय गान और 2 मिनट के मौन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उद्घाटन मैच मेजबान रंजीत 11 और ब्लैक बम्बा दुमका के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर रंजीत 11 ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने का बेहतर मंच देते हैं। मैदान में दर्शकों की भारी भीड़ से खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर दिखा। चित्रा स्टेडियम रे चित्रारन कोड़ा को कुरुमुटुते कटा तो मैच क्रिकेट मैच को प्रोग्राम कदा मिटंग निया दो दिसवाना क्रिकेट मैच कना मी कोड़ा तहे कन तमना अबु तलारे अडी मरांग उनी हो खिलाड़िया की तहे कना मेनखान अबु तलारे नितो बनुई कदिया उनी युतुम ते चुको अरेंज कदा क्रिकेट मैच अड़ी मौज और दामना कमी को कमी कदा उनी उहरी लगी जमन साव सावते क्रिकेट प्रेमी को और से खिलाड़ियों को मज को खिलड़ दड़िया उनिया नितुम ते मौका को नाम और को
व्यक्तित्व को विकास दड़िया अको मने अंतर को जगाव दड़िया खेल प्रति ते साव सावते समाज लगित ते सावता लगित ते आर अकवा विभिन्न कमी रे अकवा कमी कोते ये कहना चाहूँगा कि ये चित्रा पंचायत में पहली मर्तबा ऐसी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हमारे तुलसी डाबर के प्रधान जी एवं पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री सुजीत रजक की द्वारा ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। चित्रा पंचायत के इस चित्रा ग्राउंड में एसटी रंजीत हांसदा टूर्नामेंट का जो आगाज है, ये 3 दिवसीय मैच है और ये मैच झारखंड नहीं बंगाल उड़ीसा के कई जगहों से खिलाड़ी आ रहे हैं। यहाँ पे इतना ही कहूँ, ये सुनने में तो शेड्यूल ट्राइब लगता है, लेकिन आशा है ऐसे ही छोटे छोटे आयोजन के द्वारा ये शेड्यूल ट्राइब ना होके एसटी फॉर सुपर ट्राइब बने। इसी आशा के साथ हम ये छोटे छोटे प्रकरण करते हैं और आशा करते हैं कि समाज में ये अपना जो पिछड़ा वर्ग है ये आगे। मधुपुर के केला बागान परिसर से बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बाल विवाह मुक्ति रथ को मंत्री हफीजुल हसन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चेतना विकास और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है और इसे जड़ से खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह रथ गांव-गांव जाकर लोगों को कानून की जानकारी देगा और बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेगा। अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और जन संवाद के माध्यम से संदेश फैलाया जाएगा। बाल विवाह मुक्ति रथ का उद्घाटन समारोह में ये संदेश द्वारा ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा जो मापदंड आयु का मापदंड है, उस मापदंड के पूर्ण होने के बाद ही आप अपने बच्चियों को शादी करें। इसीलिए इस रथ के माध्यम से मैं सभी लोगों को, सभी गार्जियंस को और खासकर जिस बच्ची का शादी होता है, जिस बच्चे का शादी होता है, उसको भी मैं ये आग्रह करता हूँ कि अपने माता पिता को ये बोलें कि जब तक मेरा शारीरिक विकास पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक। देशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल का असर धनबाद के निरसत क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मियों ने कामकाज पूरी तरह ठप रखा। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर हजारीबाग मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी 47 कार्यालयों में तालाबंदी की गई। चिरकुंडा स्थित मंडल कार्यालय परिसर में कर्मी एकत्रित हुए और श्रम संहिताओं, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने तथा सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के खिलाफ आवाज बुलंद की। वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन श्रमिक अधिकारों और सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा के लिए जारी रहेगा। है वो ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के आह्वान पे भारतीय जीवन बीमा निगम में जो कर्मचारी का संगठन है अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, उसने भी इस हड़ताल में शामिल होने का निर्णय दिया है। और ये जो हड़ताल है सरकार की जो नीतियां हैं, मजदूर विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, उन नीतियों के खिलाफ में हड़ताल को खोल दिया गया है। आज का जो हमारा मुख्य मांग है अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा जो किया गया है उसमें ये है, ये चारों श्रम कानूनों को लागू किया गया है। पुराने श्रम लॉ तो थे 44 लॉ थे श्रम के, उनको हटा के 4 श्रम कानून को लागू किया गया है जो किसी भी तरह से कर्मचारियों के हित में नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है, संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित में नहीं है। और ये जो कानून है ये खलारी के पीपरवाड़ थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब विजयन निवासी 32 वर्षीय भोला गंजू का शव दामोदर नदी किनारे बरामद हुआ। परिजनों के मुताबिक भोला बुधवार शाम बाजार जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे।
गुरुवार सुबह राहगीरों ने नदी किनारे शव देखकर पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेज दिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि सभी पहलुओं पर जांच जारी है और रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे। हम लोग के ग्राम विजयन के गोलागंज जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक पूरा फील्ड बंद कर देंगे। अभी साहब बोला अभी जाने दीजिए, कल तक क्लियर कर देंगे, नहीं होगा तरफ फील्ड बंद करने के लिए क्लियर करा जाएगा। कल से लापता थे क्या ये? नहीं, 4 बजे से बोला लिखा हुआ है घर से। सुबह में? आज सुबह में, हाँ। शाम कल शाम में? हाँ। अच्छा। हम लोग को पूरा ग्रामीण कहना है जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कल हम लोग पूरा मेंस बंद करने की कृपा करेंगे। जब तक हम लोग जांच क्लियर करके नहीं बताएंगे, बड़ा क्योंकि बोला हम लोग क्लियर करके बता देंगे। मैंने आप लोग को लगता है हत्या हुई है? हम लोग लगता है ये मर्डर हुआ है, मर्डर करके मार के पटा गया है। देवघर के चित्रा स्थित एसपी माइंस कोलियरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के आह्वान पर मजदूरों ने सुबह से काम बंद कर दिया, जिससे करीब 3 घंटे तक उत्पादन और परिवहन पूरी तरह ठप रहा। बड़ी संख्या में मजदूर परिसर में जुटे और श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहा और कुछ आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया। मजदूर नेता पशुपति कोल ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही है। ट्रेड यूनियन द्वारा जो आह्वान किया गया था भारत बंद का 12 फरवरी को, उसी के तहत चित्रा कोलोरी में 90% मजदूरों ने हड़ताल में अपना हाजिरी नहीं बनाया और उसी के तहत हम लोगों ने हड़ताल किए और गिरफ्तारियां दी। पशुपति को एटक राष्ट्रीय। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।